साथियों नमस्कार, मैं अतुल मलिक राम आपके सामने एक बात शेयर करना चाहता हूँ। भारत इस वक्त दुनिया का सबसे युवा देश है और उस युवा देश में सांसद में जो संसद प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे देश का, उनकी एवरेज एक 57 साल 57 ईयर है। युवा देश और सांसद जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी एज है 57 ईयर। बैलेंस कैसे होता है मुझे नहीं मालूम। उन युवा के और उन 57 साल के एवरेज एज के सांसदों के बीच में कैसे एक सामंजस्य बैठता होगा वो मुझे नहीं मालूम। इसलिए विचारधारा देश की राजनीति की और देश के युवा की अलग अलग है। मेरा ऐसा मानना और मेरा एक ऐसा सुझाव भी है कि हर पार्टी जिस तरह से जाति के आधार पर या ओबीसी या एससी या एसटी या महिला या जाति के आधार पर या कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन करती है कि इतनी सीट इनकी होनी चाहिए, इसी तरीके से क्यों ना एज के आधार पर भी वो रिजर्वेशन करें। अगर वो एज के आधार पर रिजर्वेशन करेंगे तो युवा देश युवा बना रहेगा और हमारे देश में युवा को प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। मैं जैसे बता सकता हूं कि 40 साल तक की एज का 20% जितने भी सीट्स पे लड़ाए रहे हैं चुनाव, जो पार्टीज चुनाव लड़ाती हैं, तो 40 साल की एज तक के लोगों का 20% आप उनको टिकट दें। 40 साल से 55 साल के बीच के उम्र के लोगों को 30% आप 30% आप उनके लिए रिजर्व रखिएगा और 55 साल से आप 65 साल के बीच के लोगों के लिए 30% उनके लिए भी रिजर्वेशन रखिएगा और 65 से ऊपर साल के जितने भी नेता हैं उनके लिए 20% रिजर्वेशन है। टोटल 100% को अगर बांटना है तो 40 साल तक के लिए 20%, 40 से 55 के लिए 30% और 55 से 65 के लिए 30% और 65 से ऊपर जितने भी सांसद बनते हैं वो 20%। इस तरीके से हमारे देश में युवा प्रतिनिधित्व होगा और लगभग अगर 20% सीट भी आती हैं तो 80-85 सीट हमारे देश में 542 में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 180 से 120 के बीच में सीटें युवा प्रतिनिधित्व को मिलती हैं, जो इस वक्त घटकर सिर्फ 7% रह गया है। इस बात पर गंभीरता से सभी पार्टियां सोचें और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी रेशो पर अगर काम करेंगे तो देश युवा बना रहेगा, देश की सोच युवा रहेगी। धन्यवाद।